फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 मैंने करवा दिया है, तो आप सभी लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। तो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग डेल्टा से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो इसका आंसर तो आपको निकालना आता ही है, तो आपने इसको सॉल्व किया और इसका आंसर क्या गया, 0 आ गया। तो इसी तरह इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज भी मैंने बताया था, तो रोज़ को हम लोग कॉलम में ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 और 3, इस तरह से लिख लेंगे। अगर हम लोग इसको अलग से सॉल्व करते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज। तो हम लोग आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसे इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। तो इसका मतलब है, अगर किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या होगा, जो साइन होगा डेल्टा का वो चेंज होगा। साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज चेंज। अब मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कह रहा है कि कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो ये हमारा हम करते हैं R1 और R2 को चेंज करते हैं। तो इंटरचेंज का साइन होता है, ये होता है। तो हमें क्या करना है, इस वाली रो को ऊपर ले जाना है और इस वाली रो को क्या करना है, नीचे ले करना है। तो हमारे पास ये क्या होगा, बाहर जो है नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। ये होगी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो अगर कोई भी दो रो, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है ना, अगर कोई भी दो रो और दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो इसका क्या मतलब है, इफ़ इच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई सेम कॉन्स्टेंट के, इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम लोग क्या करते थे, के को से मल्टीप्लाई करते थे। हम लोग क्या करते थे, के को सबसे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। हम लोग ये जो के है इसको किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले के ए के डी और के जी बी सी ई एफ एच और आई, आप इसको किसी एक के साथ ही कर सकते हो, सबके साथ नहीं कर सकते। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। अगर हमारे पास ऐसा दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए डी प्लस ई प्लस एफ और जी प्लस एच आई जे के, और इधर हमने लिख दिया ए बी और सी और डी, और कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, डी ई जी लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लोग एक टाइम में एक ही को तोड़ सकते हैं, तो एक रो को तोड़ सकते हैं, तो एक कॉलम को तोड़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डी ई जी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ई एफ एच नहीं लिख सकते हैं। तो एक ही बार में एक ही टूटेगा, तो इसके हमारा सेम हो जाएगा। अगर आपको हमें इससे मतलब इसको फिर से हमें तोड़ना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच और आई जे के। और सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब सेवन प्रॉपर्टी आते हैं। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के ए है, तो इसका जो हम लोग मानते हैं कि इस के का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है। तो ये के हमें क्या करना है, बाहर निकालना। तो जितना ऑर्डर होगा उतने के बाहर आएंगे, ठीक है, के की पावर एन, ठीक है। मान लो कि हमारा ए है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो हमारा 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब 8 प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास किसी भी रो और किसी भी कॉलम में 3 जीरो जाए, ए बी सी डी ई एफ, तो इस केस में इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये रो में हो जाएगा तो होगा, या कॉलम में हो जाएगा तो, यानी कि ये डायगोनल रहेगा तो 0 है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट।
तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी। तो अब इसको हमें विदाउट एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। तो हमने इसको पहले जो एक्सरसाइज 4.1 में एक्सपेंड करके निकालते थे वैसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर्टी से करना है। तो हमें इसको जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो वाली मैंने दो प्रॉपर्टी बनाई है। अगर मान लो कि कोई दो रो सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाएगा, या फिर एक रो में पूरा जीरो हो जाएगा तो वो जीरो हो जाता है। तो फिर हम इसको किसी दो रो को अब एक जैसा बनाएंगे। तो हम लोग इसको करते हैं, ये इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड कर रहे हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, C1 पे हम लोग करते हैं, C1 को C1 प्लस C2। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस ए फिर वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और इन दोनों को हम लोग फिर से सेम रख देंगे, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है कि इफ़ आवर टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम देन इट इज़ जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, हम लोग C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो हमें ये जीरो प्रूफ करना था, हमने कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसको जीरो प्रूफ करना है। या तो हमें एक कॉलम में कोई 3 जीरो लेकर आना है, या तो 2 कॉलम सेम लेकर आना है। तो हमें क्या करना है, पहले इन तीनों को क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, सॉरी सी माइनस ए, फिर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब हम लोग क्या करें, इधर 3 कॉलम को ऐड करें, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा बनेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। इसी तरह ये भी बनेगा हमारा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। इसी तरह ये भी बनेगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और बाकी सब हम एट इज इट रख देंगे, सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो सी माइनस ए माइनस बी और ये बी माइनस सी। अब हमारे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी एक कॉलम या रो का कोई भी तीनों एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो हमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 2 रो या 2 कॉलम सेम कर दो, या तो 3 जीरो लेकर आओ। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86। तो ये सेम बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगी तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो कैसे देखते हैं, ये है C2, तो C2 पे हम लोग क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, 9 से 9 C2 प्लस C1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 5, ये हमारा 65 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये हमारा 86 आ जाएगा, और ये 65 75 और 86। तो ये हमारा दोनों सेम हो गए, तो लिख देंगे हम इसको जीरो। तो और इसको लिख देंगे बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देखते हैं 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 1 1 BC CA AB, फिर A है B प्लस C, B है C प्लस A, और C है A प्लस B इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूँगी, 1 1 1 BC CA AB, AB प्लस AC BC प्लस BA AC प्लस AB। ठीक है, सॉरी CB। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 प्लस C2। तो पहले 2 कॉलम को सेम रख देंगे, 1 1 1 BC CA AB। अब इसको ऐड करते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA। फिर यहाँ पे लिखते हैं AB प्लस BC
प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ए सी लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों क्या हमारी सेम है, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमने कॉमन निकाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको हम लोग कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी और यहाँ पे बचा 1 1 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये और ये दोनों कॉलम सेम है। तो C2 एंड C3 आर आइडेंटिटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो जब भी हमें कोई डिटर्मिनेंट प्रूव करना हो तो उसके आंसर के हिसाब से चलेंगे। तो आंसर में क्या है, ए पी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में ए पी एक्स बनाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इन तीनों को माइनस करते हैं, इन रोज़ को और इन रो को माइनस करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बचेगा -2a, यहाँ पे बचेगा -2p, यहाँ पे बचेगा -2p, यहाँ पे बचेगा -2n। अब मैं इन तीनों कॉलम को माइनस करूँगी, r1 माइनस r2 माइनस r3। तो देखो जब मैंने इसको और इसको माइनस किया तो क्या बचा, -2a। अब इन तीनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, q प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी माइनस क्यू, तो p और p हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस p और ये q और ये q माइनस होंगे, ये -p और -p नहीं होंगे, तो यहाँ पे होगा -2 और p। अब नेक्स्ट हम इन तीनों को करेंगे, तो y प्लस जेड माइनस x माइनस y, ठीक है, z कैंसिल, y कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, बाकी सारे सेम आ जाएंगे। तो c प्लस ए r प्लस b z प्लस x a प्लस b p प्लस q x प्लस वाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू -2, यहाँ पे बचेगा a p और x, तो यहाँ पे बनेगा c प्लस ए r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस z प्लस y। अब हमें नेक्स्ट में क्या चाहिए, p q y और नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब हम रूट 2 और रूट 3 में चलेंगे। अगर हम लोग इसको और इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा आर, यहाँ पे बचेगा एक्स, तो हम लोग लिखते हैं। और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा जेड, यहाँ पे बचेगा वाई, तो हम लोग लिखते हैं R2 इंटरचेंज R3। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर दो रो को इंटरचेंज करो तो आ जाता है बाहर नेगेटिव, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए पी एक्स ए प्लस बी पी माइनस क्यू और वाई प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो R2 माइनस R1 माइनस R2 एंड R3 माइनस R1। इसको क्या हम लोग इससे माइनस करेंगे, फिर इसको क्या इससे माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ए पी एक्स हम लोग सेम रखें, ए प्लस बी को माइनस करेंगे ए से तो क्या बचेगा बी, ऊपर वाले से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा क्यू, इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा वाई, फिर इसको इससे माइनस करेंगे सी बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये बचेगा आर, और इसको इससे माइनस करेंगे तो बचेगा एक्स। अगर हम चेक करें तो हमें यही प्रूव करना था, यही करना था हमें। तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसको ना हम लोग लेट ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिसेस हैं 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस ए बी सी 0, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इस ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये प्रूफ करेंगे कि ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए इक्वल्स टू ए डैश, यही होता है हमारा। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इस रो को कॉलम लिखेंगे 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी, और ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ए डैश इक्वल्स टू 0 a और माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी और 0, ठीक है। अगर आप देखो तो ये और ये क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। अगले स्टेप में हम लोग क्या करें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा
1 माइनस 1 ए। तो ये हमारा हो जाएगा के ए इजक्वल्स टू के की पावर एन ए। तो ये हमारा हो जाएगा ए इजक्वल्स टू -1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर है, तो ये -1 हो जाएगा और ये 3 की जगह बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट और हम लोग अगला स्टेप ये करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या होता है, इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजक्वल्स टू -1 ए। और अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इजक्वल्स टू 0। तो 2 डिटर्मिनेंट ए इजक्वल्स टू 0, तो डिटर्मिनेंट ए इजक्वल्स टू 0। अब हम लोग ए क्या लिए थे, ये लिया था। अब हम लोग ए के 0 हम ये देंगे 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारी हमें प्रूफ करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS लिखते हैं। लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -a² ab ac ba माइनस b² bc ca cb माइनस c²। ये हमने क्या लिया LHS। अब हमें क्या चाहिए 4a² b² प्लस c²। तो हमें क्या चाहिए ABC चाहिए। तो हम देखते हैं इस रो में क्या कॉमन दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग ए को, इस रो में हम लोग बी कॉमन देख रहे हैं, इस रो में हम लोग सी देख रहे हैं कॉमन। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिव। तो क्या हो गया ये हमारा ABC इज इक्वल्स टू माइनस ए बचेगा बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। यहाँ पे हम लोग का बी कॉमन निकाला तो ए, यहाँ पे बचेगा माइनस बी और यहाँ पे बचेगा सी। हमने यहाँ से सी कॉमन निकाला है तो ए बचेगा बी बचेगा और यहाँ पे माइनस सी बचेगा। ये हमारा एक ABC आ गया। तो हमें क्या चाहिए, एक और ABC चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए कॉमन, यहाँ पे बी कॉमन, यहाँ पे सी कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में भी यही करेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। हमने पहले रो से कॉमन लिया था, अब हम लोग कॉलम से कॉमन लेंगे। तो ये हमारा बचेगा a² b² बनेगा c²। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा -1 b सॉरी यहाँ पे 1 और 1। तो यहाँ से भी कॉमन लिया तो 1 -1 1, फिर यहाँ पे बचेगा 1, सी कॉमन लिया 1 1 -1। अब हमें क्या चाहिए आंसर में 4ab/c²। तो हम इसको क्या करते हैं, तो अगर हमें इसे एक्सपेंड करना है तो कम से कम इसमें से 2 0 बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग इसको और इसको ऐड करते हैं और इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा हमारे 2 0 आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 C2 माइनस C3। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू a² b² c²। तो ये बनेगा हमारा 0, ये बनेगा 0 1 1 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 1 और फिर इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को हम लोग कहते हैं माइनस। तो 1 - 1 तो हमारा 0 बनेगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 2। अब ये बचेगा हमारा 1 - 1। अब इस वाली रो में 2 0 आ गया। तो अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से, एक्सपेंड बाय R1। तो ये बनेगा a² b² c²। तो यहाँ से करेंगे हम लोग तो ये 0 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से करते हैं, इसको और इसको छोड़ देते हैं। -2 × -2 तो ये -4। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4a² b² प्लस c²। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू इज दिस। तो a - b b - c c - c। तो लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 1 1 a b c और a² b² और c²। अब देखो, अब हम लोग को आंसर के हिसाब से चलना है। तो इसमें क्या चाहिए, a - b चाहिए। तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या करेगा, a - b मिलेगा। तो हम लोग को b - चाहिए, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो b - c मिलेगा। तो c - a हम अभी नहीं कर सकते हैं, एज अ टाइम 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा a - b और इससे इसको माइनस करेंगे तो b - c। इस पूरी रो को किससे माइनस करना है, इस पूरी रो को इससे माइनस करना है, इस पूरी रो को इससे माइनस करना है। ऑपरेट R1 - R2 एंड R2 तो R2 - R3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 0, b - c कितना हो जाएगा c, b - c b तो हो जाएगा b² - c²। और बाकी हमें क्या करना है, सेम रख देना। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें रो दिख रही है तो हम लोग इसमें a - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 a b
ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। 0 बी माइनस सी टू बी माइनस सी और बी प्लस सी, और यहाँ पर 1 सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रो में क्या कॉमन है, ए माइनस बी, तो हम लोग ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे और इस रो में बी माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, तो 1 सी 2। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखो, अब हमें इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 होने चाहिए, तो हमारे पास 2 0 हैं, तो हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ से तो हमने बताया था 4.1 में, तो यहाँ पे होता है प्लस ये माइनस ये प्लस, तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी बी माइनस सी। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1, और ये 1 की साइड वाला छोड़ देते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू बी प्लस सी और इसको माइनस ए प्लस बी। तो हमारा ए माइनस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो बी और बी कैंसिल हो गया, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, और ये हमारा आ जाएगा सी माइनस ए। यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड में दिया है कि ये है, हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ये दिस इक्वल्स टू 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो हमारा आ जाएगा C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0 ए माइनस बी हो जाएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पे 0 बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये 1 सी और सी क्यूब आ जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब जो है और बी क्यूब जो है इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग ये फार्मूला पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 0 ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होता है ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर 0 बी माइनस सी यहाँ पे बचा, और ये हो जाएगा हमारा बी क्यूब बी माइनस सी, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 1 सी और सी क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब इस कॉलम में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए माइनस बी, और यहाँ पे कॉमन है बी माइनस सी, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो 0 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और सी, तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, और इधर बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सी क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो हमें 2 0 चाहिए रहते, तो 2 0 हैं हमारे पास, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एक्सपेंड बाई R1, यहाँ लिख दें एक्सपेंड बाई R1, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए, तो ये हमारा बनेगा, तो ये बनेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सी माइनस ए को कॉमन निकालें, सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या है, सी माइनस ए कॉमन है, तो ए माइनस बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा सी प्लस ए, और बचेगा क्या प्लस नहीं, ये बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, ये आ गई हमारी RHS। तो हमारा ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारा, और ये हमारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड।